नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। जो हमारा पाठ चल रहा है कौन सा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। चलिए इसके जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर KG से लेकर के 12 क्लास तक यहाँ पर भी आपको CBSE बोर्ड के द्वारा निमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि एकादशः पाठः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग इसके आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है मूढ़ः शब्दस्य को अर्थः, ठीक। मूर्ख शब्द का अर्थ क्या है, मूढ़ः शब्द का अर्थ क्या है? तो यहां देखें अपना, अन्य, मूर्ख, पृथ्वी। क्या अर्थ दिया हुआ है? मूढ़ा। इसमें श्लोक में दिया हुआ है मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो मूर्ख लोग क्या है? मूर्ख लोग क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों में ही अपने सारे रत्नों को ढूंढते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे और दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वसुधा शब्दस्य पर्याय पदम की मस्ती। वसुधा शब्द का पर्यायवाची पद क्या है? तो सबसे पहले तो पर्यायवाची को जानना होगा कि पर्यायवाची होता क्या है। तो पर्यायवाची शब्द वो कहलाता है जो एक समान अर्थ को देता है, एक जैसा अर्थ देता है। जैसे कभी कभी कोई मम्मी को माँ भी कहता है, कोई माता जी कहता है, कोई मातृ कहता है, तीनों का लेकिन मतलब एक ही होता है। कोई कहता है मॉम, बोलता है ना, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ हमारा वसुधा दिया हुआ है। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, जमीन, भू, धरा, वसुंधरा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई अर्थ दिया हुआ है क्या? निजः, परः, उद्यमेन, पृथ्वी। तो वसुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा? भूधरा, वसुंधरा, पृथ्वी। तो यहाँ क्या धर दिया हुआ है? पृथ्वी शब्द दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे जिसमें लिखा है उद्यमेन शब्दस्य विलोम पदम अस्ति। उद्यमेन शब्द का विलोम पद क्या है? उद्यमेन का क्या हो जाएगा? विलोम पद। देखिए इसमें आप लोगों ने श्लोक देखा होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा ना ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। वहां पर भी बताया गया है कि उद्यम परिश्रमी जो व्यक्ति होता है वह अपने कार्य को सिद्ध करता है। परिश्रमी मतलब मेहनती, जो मेहनत करता है ऐसे व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने सभी कार्यों में सफल होते हैं। और जो आलसी व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो असफल होता है, वो किसी भी कार्य को सफल नहीं प्राप्त कर पाता, सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर उद्यमेन परिश्रम है, तो इसका आपका जस्ट विलोम, इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताइए, सहायकृत या आलस्येन या पात्रताम या गरीयसी। तो यहाँ पर आपका आलस्येन हो जाएगा। इसमें तृतीया लगी हुई है, इसमें तृतीया, एक मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, ये भी आप कॉमन सेंस इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो आलस्येन, आलस्य के द्वारा और परिश्रम के द्वारा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 4। चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं? पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, कति माने कितने, रत्नानि माने रत्न, सन्ति माने होते हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं? जल्दी से बताएं। एकम, द्वौ, त्रीणि, चत्वारि। पृथ्वी पर 4 रत्न होते हैं कि 3? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। जलमन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित वचन। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 5।
5 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य को किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, कार्य को किसके द्वारा क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, अर्थात उसको सफल किया जाता है। तो आलसी आलस के द्वारा, उद्यमेन उद्यम परिश्रम के द्वारा, सिंहस्य सिंह के द्वारा, या मुखे मुख के द्वारा। बताइए, मुखे मतलब मुख में, सिंहस्य माने शेर का, उद्यमन माने परिश्रम के द्वारा, आलसी मतलब आलसने। बताइए, तो परिश्रम के द्वारा हम किसी भी कार्य को, मेहनत के द्वारा किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए अभी आपको संस्कृत कम आती है, लेकिन आप नित्य प्रतिदिन अगर डेली पढ़ोगे, रोज प्रतिदिन अभ्यास करोगे, तो एक दिन उसी संस्कृत में आपके नंबर 1 होंगे। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। जैसे लिखा हुआ है हमारा, विद्या किम ददाति, विद्या हमें क्या देती है। बताइए, विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। तो इसमें भी आपको ध्यान पूर्वक ध्यान देना है कि विद्या विनयम ददाति, श्लोक दिया है ना, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। ठीक, तो यहाँ विद्या विनयम ददाति, पात्रताम ददाति, धनम ददाति, सुखम ददाति। विद्या से क्या प्राप्त होता है, तो विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से पात्रता, और पात्रता से धन, और धन से सुख प्राप्त होता है। तो विद्या के क्या देती है, विनम्रता, विनम्रता देती है, विनय देती है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 7 पर। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है, लंका कीदृशी आसीत, लंका किस प्रकार की थी। बताइए, तो लंका किस प्रकार थी, तांबे की थी, या चांदी की थी, या सोने की थी। बताइए, रजतमयी, रजतमयी का मतलब होता है चांदी की। ठीक, कैसी थी, चांदी की। ताम्रमयी मतलब तांबा, तांबा की, तांबा की। ठीक, लोहमयी, लोहे की। कैसी थी लंका, जल्दी से बताएं, लोहमयी, तो क्या हो जाएगी, लोहमयी। और स्वर्णमयी का मतलब होता है स्वर्णमयी, सोने की, मतलब स्वर्ण की, या लोहे की, या इसमें हम कह सकते हैं सोने की, सोने की। बताइए, आप लोग आंसर दीजिएगा, लंका कैसी थी, रावण की लंका, रावण की लंका कैसी थी, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे, और 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, आम ना उभौ कोपी ना। बताइए जल्दी से, आम मतलब हाँ, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं तो हाँ में लगाइए, और यदि नहीं तो ना में लगाइए। अगर ये दोनों हैं तो उभौ लगाइए, और यदि कोई नहीं है तो नीचे का लगाइए। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, बताइए, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, हाँ, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आम, क्योंकि पहला ही श्लोक मुझे बताता है कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 9 पर। क्या लिखा है, किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है, क्या विद्या विनय देती है। तो श्लोक आपको पढ़ा हुआ है, श्लोक आप लोगों ने पढ़ा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति तथा, और धनात् धर्मम तथा सुखम। तो क्या विद्या विनय देती है, ना, नहीं, आम, हाँ, उभौ दोनों, कोपी ना, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो बताइए जल्दी से, विद्या विनय देती है, क्या विद्या विनय देती है, तो आम, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, आम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 पर। 10 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है, उद्यमः शब्दस्य कः अस्ति। उद्यमः शब्द क्या है, उद्यमी का मतलब क्या होता है, उद्यम शब्द हमें क्या देता है, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, उद्यमा का मतलब पुल्लिंगवाची शब्द है, स्त्रीवाची शब्द है, नपुंसक लिंगवाची शब्द है, या कोई नहीं है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम जान सकते हैं संस्कृत में। ठीक, बहुत सारे शब्दों को जो अपवाद हैं उनको भी बता रहा हूँ, लेकिन 99% हमारे जो 95% मान के चलो, 99% तो हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जिनमें हमारा नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रख लेना है, जिन शब्दों के पीछे ये विसर्ग लगा रहता है, जैसे यहाँ लिखा रामः,
ये विसर्ग लगा हुआ है, संस्कृत में विसर्ग लगा हुआ है पहला, तो ये पुल्लिंगवाची शब्द होता है पहली विभक्ति का। ठीक, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक, उन्होंने पूछा है कि हरि, तो ये हरि शब्द लिखा हुआ है, आपसे पूछे ये कौन सा है, तो आप इसको संस्कृत में विसर्ग लगा के देख लें तो ये आपको पुल्लिंगवाची शब्द हो जाएगा। वैसे भी नाम से पता चल जाता है, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक पिता शब्द भी आ गया है, तो बोले पिता पुल्लिंग है, तो हाँ पिता पुल्लिंग है। ठीक, तो पिता पुल्लिंग है, इसमें विसर्ग नहीं लगा है, लेकिन प्रथमा विभक्ति में पिता बनता है, इसलिए ये पुल्लिंगवाची है। तो जैसे भ्राता, ठीक, तो भ्राता शब्द भी हमारा क्या है, इसमें पुल्लिंगवाची है, इसमें विसर्ग नहीं है। तो बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। ठीक, एक हमारा बनता है जमाता, ठीक, जामात्री, जमाता बनता है, तो ये भी इसका मतलब होता है, जमाता का मतलब जमाई। ठीक, तो ये भी पुल्लिंगवाची है। तो उद्यमा शब्द है जो पुल्लिंगवाची है, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है, ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा 11 नंबर का प्रश्न, इसको ध्यान पूर्वक देखें। इसमें लिखा है वसुधा शब्दस्य कः अस्ति, वसुधा शब्द है वह कौन सा है, बताइए। पुल्लिंगवाची शब्द है, स्त्रीलिंगवाची है, या नपुंसकलिंग, या कोपिना, या कोई भी नहीं। तो इसमें भी ध्यान पूर्वक देना है आपको कि वसुधा शब्द का मतलब होता है क्या, भू। वसुधा शब्द का मतलब क्या होता है, भू, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, पृथ्वी, ठीक, कम, विमला, विमला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आप देखें वसुधा शब्द जो है हमारा, वसुधा, ये यहाँ पर देखें तो इनका पर्यायवाची, ये शब्द हमारे शब्द क्या है, स्त्रीवाची है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसुधा शब्द क्या है, स्त्रीवाची शब्द है। फिर इसके बाद हम लोग 11 नंबर के बाद चलेंगे 12 नंबर पर, जिसमें लिखा विद्या खाली स्थान ददाती, विद्या खाली स्थान ददाती। विद्या क्या देती है, तो विद्या ददाती पात्रताम विनयम, विद्या हमें क्या प्राप्त करती है, विद्या ददाती विनयम, विद्या ददाती विनयम। विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है, विनय, क्योंकि आपका श्लोक भी है विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है जननी जन्म भूमिश्च। क्या लिखा है, जननी जन्म भूमिश्च खाली स्थान गरीयसी भवति, खाली स्थान भवि। ठीक, तो यहाँ पर भी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आप लोगों ने श्लोक भी देखा होगा। तो नरकात, नरकात माने नरक, स्वर्गात माने स्वर्ग, और नीचे माने नीचे, और उच्चई माने ऊपर। तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयति, सो स्वर्गात हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वर्गात। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक हमारा 14 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि पृथिव्याम खाली स्थान रत्नम संति, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, खाली स्थान रत्नानि संति, कितने रत्न हैं, तो एकम चत्वारः त्रीणि पंच, कितने हैं पृथ्वी पर, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कितने रत्न हैं पृथ्वी पर, 3 रत्न हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, ध्यान पूर्वक देखें, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिए कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, उसके आधार पर आपको आंसर देना है जो आपके सुभाषितानी श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, उसके आधार पर यदि आंसर देंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर इसमें लिखा है उदार चरिता नाम तु खाली स्थान कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तु खाली स्थान, देखें खाली स्थान दिया हुआ है कुटुंबकम। उन्होंने कहा उदार चरित वाले जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उदार चरितों वालों का, तो पूरा परिवार, वसुधा पूरी पृथ्वी ही क्या होती है, कुटुंब माने परिवार होती है। तो यहाँ देखें वसुधैव आकाशम या वृक्षा या सर्वे, क्या यहाँ आंसर हो जाएगा आप लोगों के द्वारा, यहाँ आंसर क्या दोगे आप, तो यहाँ देखें उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों का तो क्या है, पूरी पृथ्वी ही परिवार मानते हैं। इसके पहले अयम निजः परोवेति, और जो छोटी सोच वाले होते हैं वो कहते हैं यह तेरा है यह मेरा है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, वसुधैव,
समझ में आ गया। यहां पर आंसर होगा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ये आपके इसमें 15 प्रश्न थे और 15 प्रश्नों को प्रत्येक चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। ठीक, आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पर कोई समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात और ध्यान रख लेना है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की भैया, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मेहनत और परिश्रम के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे, वहां पर जाएंगे जैसे ही तो आपको 2 आइकन मिलेंगे, ई बुक्स, ई नोट्स और ई बुक्स। तो इनकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो नोट्स, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखोगे। और एक बात ध्यान रख लेना, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। और ध्यान रखें, बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।